अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नातिया नज़ीर। नाज़रीन, हेड कोच और बॉलिंग कोच के लिए इंटरव्यूज़ आज होंगे। मिसबाउल हक को हेड कोच बनाया गया तो किसी भी बैटिंग कोच का तकर्रुर ना किए जाने का इम्कान है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान, रुकन गवर्नर बोर्ड असद अली खान और साबिक कप्तान इंतखाब आलम और साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर बाज़ेद खान पर मुश्तमिल 5 रुकनी पैनल आज उम्मीदवारों की अहलियत का जायजा लेगा। आज हेड कोच और बॉलिंग कोच के लिए इंटरव्यूज मुकम्मल करने के बाद अगले मरहले में बैटिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस कोचेस का मामला देखा जाएगा। कौमी टीम में हेड कोच के लिए मिसबाउल हक फेवरेट समझे जा रहे हैं। मिसबा खान और डैन जोन्स ने भी दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। वकार यूनुस बॉलिंग कोच के लिए उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अकरम और जलालुद्दीन भी इस ओहदे को संभालने की आस लगाए बैठे हैं। मालूम हुआ कि यासिर इरफात भी बॉलिंग कोच के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। बैटिंग कोच के लिए मोहम्मद वसीम और फैसल इकबाल ने भी दरख्वास्त जमा करवा रखी है। दूसरी तरफ ज़राए ने ये भी इतलात सामने आई हैं कि अगर मिसबाउल हक को हेड कोच बनाया गया तो किसी बैटिंग कोच का तकर्रुर ना करने का भी फैसला किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी भी साबिक कप्तान खुद ही निभा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कौमी टीम के हेड कोच और बॉलिंग कोच समेत मुआवन स्टाफ के इंतखाब के लिए 5 रुकनी पैनल तश्कील दे दिया है। पीसीबी के जारी एलामिया के मुताबिक टीम इंतजामिया की तलाश के लिए तश्कील दिए गए पैनल में साबिक कप्तान और कोच इंतखाब आलम, साबिक खिलाड़ी बाज़ेद खान, बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन असद अली, पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पीसीबी जाकिर खान शामिल होंगे। बोर्ड की जानिब से तश्कील दिया गया ये 5 रुकनी पैनल टीम इंतजामिया के इंतखाब के लिए दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज करेगा। बयान के मुताबिक कौमी टीम के हेड कोच और बॉलिंग कोच के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जुमेरात को होंगे, जिसके बाद पैनल उम्मीदवारों के नाम को हतमी शक्ल दे देगा। पीसीबी की जानिब से हेड कोच और बॉलिंग कोच के नामों का ऐलान पैनल की सिफारिशात की रोशनी में किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए नाम मुंतखब करने के बाद बैटिंग और स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस कोचेस के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे। पीसीबी की जानिब से जारी बयान में वाज़े किया गया है कि बोर्ड इंटरव्यूज के लिए मुंतखब किए गए तमाम उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं करेगा। याद रहे कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर को वर्ल्ड कप के बाद उनके मुआहिदे के मुद्दत मुकम्मल होने पर तोसी नहीं दी गई थी। पीसीबी ने अजहर महमूद को भी बतौर बॉलिंग कोच नया मुआहिदा नहीं दिया था, जिस पर अजहर महमूद ने कहा था कि उन्हें कहा गया कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मिसबाउल हक को हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। मिसबाउल हक को गुज़श्ता हफ्ते पीसीबी के कंडीशन कैंप की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिस दौरान एक सवाल पर उनका कहना है कि अगर हेड कोच के लिए दरख्वास्त दी तो क्रिकेट कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। बादशाह मिसबाउल हक पीसीबी की क्रिकेट कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए थे। इस मौके पर मिसबाउल हक ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त जमा करवाई है, ताहम दरख्वास्त जमा करवाने से कबल ही ओहदे के लिए नाम गर्दिश करना एक दिलचस्प अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इस बात का इदराक है कि हेड कोच के ओहदे के लिए कई नामवर अफराद ने दरख्वास्त जमा करवाई हुई है, इसलिए सख्त मुकाबला मुतवक्के है। वाज़े रहे कि पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए 9 अगस्त को इश्तिहार जारी किया था और कहा था कि हेड कोच के इंतखाब का अमल सितंबर के आगाज में मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि 27 सितंबर से श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज से कबल नया हेड कोच चार्ज संभाल सके। ख्याल रहे कि पीसीबी ने साबिक खिलाड़ी एजाज अहमद को 2 रोज कबल ही अंडर 19 टीम का कोच मुकर्रर कर दिया था। और नाजरीन, श्रीलंकन क्रिकेटर्स दौराए पाकिस्तान पर नाग भू चढ़ाने लगे। कुछ खिलाड़ी कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान टूर शेड्यूल करने पर खुश नहीं हैं। पाकिस्तान सितंबर अक्टूबर में 3 वनडे और इतने ही T20 मैचेस खेलने के लिए श्रीलंकन टीम की अपने मुल्क में मेजबानी करेगा। 2 टेस्ट की सीरीज दिसंबर में खेली जाएंगी। हाल ही में दोनों बोर्ड्स के दरमियान इस मामले से बाकायदा मुआहिदा तय पा गया है। अलबत्ता बड़ी रुकावट प्लेयर्स की सूरत में सामने आ रही है, जो दौरे में दिलचस्पी नहीं रखते। खास तौर पर विकेट कीपर एंड बैट्समैन नरोशन और ऑलराउंडर थिशारा प्रिया के नाम सामने आए हैं, जो बाहमी सीरीज के लिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ दीगर क्रिकेटर्स भी ऐसी ही सोच रखते हैं, मगर अभी उनके नाम सामने नहीं आए।
نیروشن اور تیسارا کیریبین پریمیئر لیگ کھیلنے کے خواہاں ہیں اور اس سلسلے میں بورڈ سے باقاعدہ اجازت کے لیے درخواست بھی کر چکے ہیں۔ پی ایس ایل 4 ستمبر سے 12 اکتوبر تک کھیلا جائے گا۔ اور ناظرین، شاہد آفریدی نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے بھارتی ظلم و جبر کے شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ بھارت نے 5 اگست کو آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور اسلامی کونسل کی قراردادوں کے برخلاف کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس اقدام کے خلاف کشمیریوں کی جانب سے بھرپور احتجاج کے خوف سے بھارت نے 4 اگست کو ہی وادی بھر میں سخت کرفیو نافذ کر دیا تھا، جبکہ اضافی فوجی دستے نافذ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ سخت ترین کرفیو کے باوجود کشمیری اس بھارتی اقدام کے خلاف موقع ملتے ہی سڑکوں پر نکل آتے ہیں، لیکن قابض افواج انہیں بلیڈ گنز اور آنسو گیس کی شیلنگ سے نشانہ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 10 کے قریب افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا تھا اور بھارتی مظالم کی مذمت کی تھی۔ اب پاکستان کے اسٹار کرکٹ شاہد خان آفریدی نے بھی کشمیریوں کی حمایت کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ آئیں وزیر اعظم کی کال پر بطور قوم 1 گھنٹہ کشمیر کے لیے نکالیں۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ وہ جمعے کے روز 12 بجے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مزار قائد پہنچیں گے۔ انہوں نے اپنے پرستاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے مزار قائد پہنچیں۔ آفریدی نے مزید کہا کہ 6 ستمبر یوم دفاع کو وہ ایک شہید کے گھر جائیں گے، جبکہ جلد ہی وہ لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کریں گے۔ لاوازی پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد نے بھی اعلان کیا کہ وہ جلد امن کا پیغام لے کر لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے۔ جاوید میانداد نے کہا کہ وہ بھی شخص ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ ہم ایل او سی پر امن کے لیے پرچم لہرائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات، کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔